हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज मैं बता रही हूँ आपको मक्की की रोटी कैसे बनाते हैं। जब मेरी शादी हुई और ससुराल आई तो मुझे कोई पता नहीं था कि मक्की की रोटी कैसे बनाते हैं। मायके में मम्मी बनाती थी, ससुराल में सासू माँ। खाते खाते बहुत दिन हो गए, फिर वैसे ही मम्मी बनाते रहे तो फिर मैंने एक दिन आइडिया लगाया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो पन्नी के द्वारा। तो फिर मैंने ऐसे ही पन्नी ली और उसके ऊपर बनाई तो बहुत ही अच्छी बनी और सबको, घर वाले को बहुत ही अच्छी लगी। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे मक्का की रोटी बनाते हैं। मैं बना रही हूँ आज वाइट मक्के की रोटी। तो मैंने सबसे पहले ले ली पन्नी, उसको अच्छे से कट कर लिया। जो अपने पॉलीथीन आती है, जो सब्जी वगैरह लाते हैं, उसी पॉलीथीन को मैंने लिया, उसको कट किया और फिर ऐसे मैंने वॉश करके इसको क्लीन कर लिया। क्योंकि वॉश करना रहता है, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी वब्जी रहती है तो उसमें क्या है कि पानी वानी गंदा लगा आता है। तो मैंने इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया। इसी बीच फिर मेरे बेटे को चाहिए थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। आज था हॉलीडे, तो फिर लेट हो गए थे। तो फिर मैंने उसको दिया सेव थोड़ी भर के, और फिर वो उसने खाई। तो मैंने इसे मोटी वाली सेव दी उसको। बीच बीच में काम आ जाता है तो वो गाइस करना पड़ता है। तो फिर वो मैंने उसको दी सेव, मैंने उसको सेव दे के आई। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू की। तो फिर मैं बनाने लग गई ऐसे झटक के। तब तक ये पॉलीथीन सूख गई थी गाइस। तो फिर मैंने लिया थोड़ा सा मक्के का आटा, और आटे मैंने लिया मक्के का वाइट आटा, क्योंकि वाइट आटे की मक्के की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। बल्कि येलो की भी अच्छी लगती है, पर वाइट की भी अच्छी लगती है। तो मैंने लिया थोड़ा सा आटा। और ये जो हमारे जितने भी हमारे घर में चाहिए रहता है उतना मैंने ले लिया आटा। बीच बीच में मेरा बेटा आके मुझसे बातें कर रहा था, तो मैं भी उससे बातें कर रही थी। वो कुछ भी पूछ रहा था, क्योंकि आज है उसकी छुट्टी। तो वो पूरा टाइम मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो मैं उससे बातें कर रही थी। वो बीच बीच में कि मम्मा क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे बना रहे हो, ये क्या चीज़ है मम्मा। और तो मैं उससे ऐसे बातें कर रही थी। तो फिर मैंने ये लिया इतना सा आटा। ये जो हमारे हम 3 पर्सन हैं, तो फिर हमारे हिसाब से वह हमें इतना ही चाहिए रहता है। तो मैंने लिया ये वाइट मक्के का आटा। फिर इसमें मिलाया थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ा सा मैंने किया पानी ऐड। और ऐसे ही हल्के हाथ से इसको मत्ते गए, मतलब इसको लगाते गए, जिससे कि अपना गेहूँ का डो लगाते हैं ना, उसी हिसाब से ही इसको मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको घोला, फिर मतलब लगाया। और ऐसे ही मैंने उसके बाद इसको क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा मतना पड़ता है। मतने का मतलब इसको अच्छे से हाथ से स्प्लिट करके चलाना पड़ता है। तो मैंने इसको किया स्प्लिट हाथ से, और फिर मैंने अच्छे से लगा दिया इस आटा। और फिर इसका मैंने बना लिया लोया। लोया मतलब ऐसा गोल गोल सर्कल बना लिया। और फिर मैं लेती हूँ पन्नी। पन्नी लेके फिर मैंने अच्छे से इसको हाथ में घुमा के थोड़ी सी बड़ी रोटी बना ली। फिर बड़ी रोटी बनाने के बाद मैंने रख दिया इसको इसके अंदर, और फिर मैं हाथ से ही इसको स्प्रेड करती गई ऐसे राउंड शेप में, मतलब गोल सर्कल शेप में ऐसे ही करती गई। जिससे ये तो जो बाहर की करवरे रहती है फटती है, तो इसको भी बीच बीच में अपन को सेट करना रहता है। तो मैंने इसे सेट करके ये बना दी गोल रोटी। मैं तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई थी जब मेरे को ये रोटी बनाना आ गई। क्योंकि ये है कि मम्मी जी कहीं बाहर जाते हैं, कहीं करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमेशा नहीं बना पाते हैं। तो फिर मैंने इस तरह कर दिया। गैस ऑन मैंने पहले ऑन नहीं किया था, तो मैंने पहले इसको अच्छे से तवा गरम कर लेती हूँ मैं। और फिर मैंने डाल दी रोटी। देखिए गाइस कितनी अच्छी गोल गोल रोटी बनी है। और फिर मैं बनाने लग जाती हूँ सेकेंड जो रोटी, मतलब दूसरी रोटी मैं बनाने लग जाती हूँ। तो फिर मैं इसी प्रकार से सेकेंड रोटी बना लेती हूँ। और मैं इसे कैमरे में देखती जा रही हूँ, और फिर बना रही हूँ कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि शूट करके आप तक भेजना भी होता है गाइस। तो फिर मैंने ऐसी सेकेंड रोटी बना ली। और फिर उसके बाद वैसे ही जैसे फर्स्ट रोटी बनाई ना, उसी हिसाब से मैंने सेकेंड रोटी बना ली। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाली रोटी बनाने में गाइस। आप भी ट्राई करना, आपके घर में बहुत ही अच्छे से और आसानी से बन जाती है। और थोड़ी सी क्या है कि और पतली बनती है ये, कि हाथ से तो और थोड़ी मोटी बनती है, पर ये थोड़े से अच्छे से गेहूँ जैसी रोटी भी बन जाती है। गेहूँ की जैसे अपन बनाते हैं ना पतली, वैसे बन जाती है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी। और फिर मेरे हिसाब से दोनों रोटियों को बेल लिया गाइस। तो मैं ऐसे ही बेलती गई, और फिर दोनों मैंने सारी रोटियाँ ऐसे ही बना ली थी। तो
वो रोटी इधर उधर सेक रही है, तो उधर से पे उसको क्या है स्लो गैस में सेकना रहता है, क्योंकि स्लो गैस में सेकते हैं तो अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। तो मैं गैस कम ज़्यादा करती जा रही थी, और मैंने ले लिया इधर टिश्यू रख दिया, क्योंकि इसमें रोटियां रखते हैं ना तो फिर उसमें पानी नहीं निकलता है, मतलब पानी आ जाता है वो भाप की वजह से। तो मैंने उस प्लेट में रख दिया टिश्यू, और उसमें रख देती हूँ मैं रोटी रखती हूँ, मतलब ये मतलब सिक जाए तो उसके बाद मैं रखूँगी रोटी। तो मैं अच्छे से इसको सेक लेती हूँ पहले अच्छे से, बढ़िया मतलब कम ज़्यादा गैस कर किया मैंने, और फिर अच्छे से ये चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती है गाइस, पर मैं गैस पे बना रही हूँ क्योंकि चूल्हा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं गैस ही पे बना रही हूँ। देखो गाइस कितनी अच्छी रोटी बन गई। मैं इस पे लगा देती हूँ ढेर सारा घी। मैंने ढेर सारा घी लगा दिया, क्योंकि हम ढेर सारा तो नहीं खाते, पर हमारा जितना खाते हैं उस हिसाब से लगा दिया। मैंने ये सब्जी बनाई पनीर और मेथी की, और थोड़े से मैंने रख दिया ऑनियन, क्योंकि ऑनियन के साथ भी अच्छी लगती है। तो फिर मैं ऐसे ही थाली परोस देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, आज छुट्टी थी, तो वही मतलब बहुत लेट हो गए, तो फिर मैंने फटाफट ऐसे ही प्लेट में परोसा रोटी को, और फिर हमने एंजॉय किया। ओके बाय बाय गाइस।